Chief Education Officer साहब, Principal Diet, all the esteemed lecturers. वैसे अब हस्ती मोड़ पे वेस्ट गिरना बंद हो गया है. It's been a while. पुराना जो लेगेसी वेस्ट है उसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा, बट थिंग्स डू चेंज. आप सभी का मैं शुक्रिया भी करना चाहूँगा और अपॉलॉजीज भी आज लेट आने के लिए. किसी कारणवश हम लोग आज मचैल की छड़ी आ रही थी उसमें फंस गए, और यहाँ पे एक बहुत ही मैं कहूँगा प्रोफाउंड डिस्कशन और प्रोफाउंड स्पीचेस को मैंने सुना है. आई थिंक जितनी तारीफ हुई है सबके काबिल तो मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, ये चीज़ तो मैं श्योर कहता हूँ. और वो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे होते हैं लेकिन सिस्टम में हो रही होती हैं और हमको उसका क्रेडिट मिल जाता है. जैसे मचैल रोड की बात ही है, AEE एंड एक्सियन डिड ए इनक्रेडिबल जॉब. बहुत कमाल की सड़क बनाई उन्होंने, चशोदी तक सड़क पहुंचा दी. जनता ने बोला अरे DC साहब ने सड़क पहुंचा दी. मैंने नहीं पहुंचाई थी, वो AEE JE जो रात भर उधर खड़े हुए थे उन्होंने पहुंचाई थी. मैंने हार्डली कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ लैंड ओनर्स को कन्विंस किया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज किया, बट 90% एफर्ट उनका था. तो काफी सारी चीजें इसीलिए सिस्टम में खुद ब खुद हो जाती हैं. और कुछ इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके लिए भी होता है कि जब हमने आउट ऑफ स्कूल का इनिशिएटिव लिया, नहीं पता था कि ये इतना बड़ा शेप ले लेगा. नहीं पता था कि आउट ऑफ स्कूल की वजह से SMCs को भी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बच्चों को वापस ला रहे हो तो सिर्फ टीचर के काम करने से पूरा नहीं पड़ेगा, वहां की सोसाइटी को भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. तो ये एक तरह से एक प्रोसेस, एक मूवी, एक कहानी की तरह चला कि भाई पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद ये इवेंट्स हुए, फिर कहानी ने ये मोड़ लिया, फाइनली हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे. और आई थिंक चीजें जब ऑर्गेनिकली चलती हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला नेचर भी रहता है, क्योंकि हम कोई चीज सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे होते कि भाई 100 फोटो खींच के यहां भेज दो. दैट इज नॉट द वे वी इंटेंडेड टू डू थिंग्स. हमारा मकसद उसको सिर्फ डेटा के फॉर्म में, क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं, क्वालिटी के फॉर्म में करना था. अब आप सब लोगों का मैं क्या कहूं, टीचिंग कम्युनिटी जैसे मैंने बोला सबसे डाइवर्स और टैलेंटेड कम्युनिटी होती है. किसी भी सोसाइटी के थॉट लीडर्स टीचर्स होते हैं. तो आप लोग सबसे ज्यादा समाज के इज्जतदार लोग भी हैं, थॉट लीडर्स भी हैं. आपकी बात को सब लोग मानते हैं और सुनते हैं. आप लोग अगर चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत है जो किश्तवाड़ के सरकारी स्कूलों को सारे प्राइवेट स्कूल और जम्मू कश्मीर के भी बाकी सारे सरकारी स्कूलों से बेटर ना कर पाए. आप डेफिनेटली कर सकते हैं. अभी हम लोगों ने 4-5-6 चीजें कर ली. हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस बुला लिया, अच्छे स्टेम लैब्स खोल दिए, लाइब्रेरीज 4 एरियाज में पाडर, छात्रू, बौंजवा और किश्तवाड़ में बना दी. बॉयज हायर सेकेंडरी में इस बार के कैपेक्स में बनने वाली है. फिर स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल कर दिया, उनसे पैसे वगैरह अरेंज करा के उनसे स्कूल के कुछ काम कराए, बाला पेंटिंग्स बनवाई. और अभी जो इसका फॉलो अप काम चल रहा है जिसमें हमने बोला कि भाई अटेंडेंस बच्चे की मैंडेटरी होनी चाहिए F1 F2 में. CO साहब उस टाइम प्रिंसिपल थे, मैं वही देखता था कि 1500 बच्चों में से 1000 बच्चा ही आता है, 500 बच्चा आता ही नहीं. हमको कोई मेडल नहीं मिल रहा 1500 बच्चों को एनरोल करके. ऐसा नहीं है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया. रादर मैं कहता हूं कि सच्चाई सामने रहे तो एटलीस्ट हमको पता लगता है कि हमको किन बच्चों पे काम करना है. वो बच्चा जो जम्मू बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दे कैन वेरी वेल एनरोल इन एनी प्राइवेट स्कूल, इट्स देयर विश. बट एटलीस्ट हमारे स्कूल का एक डेकोरम होना चाहिए. आपका जैसे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ का सबसे पुराना स्कूल है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसका एक रुतबा है, उसमें से बड़े बड़े लोग निकले हैं. तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई ठीक है आपने किसी और स्कूल में करना है तो करिए, यहाँ ये सब नहीं चलेगा. तो वी हैव टू सेट द बेंचमार्क फॉर आवरसेल्फ. अब मैंडेटरी अटेंडेंस हो गया, करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया, यानी कि आपने बच्चे को बोला आपने महीने में इतने दिन स्कूल में आना ही आना है.
दूसरी बात, आपने टीचर को बोल दिया कि भाई आपने इतने चैप्टर्स पढ़ाने ही पढ़ाने हैं। इससे ये फायदा हो जाएगा कि एंड में जो मार्च में जो रश होगा या दिसंबर नवंबर में जो रश होगा वो नहीं होगा और बच्चा कंटिन्यूअसली क्वालिटी एजुकेशन ले पाएगा। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से सीआरसी भेज रहा है, काफी एक बड़ा रिसोर्स आप लोगों को मिल चुका है और मुझे लगता है ज्यादातर जगहों पर वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। अगर हम आज की तारीख में 7 से 8 या प्रोबेबली 10 मॉडल स्कूल क्लस्टर्स बनाए। मॉडल स्कूल क्लस्टर्स यानी कि एक मॉडल स्कूल है जो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल लेवल पे है, एंड जैसा क्लस्टर होता है उसमें बाकी सारे मिडिल स्कूल और बाकी स्कूल उसके नीचे। उस मॉडल स्कूल में एक तो अच्छा साइंस लैब हो जिसमें क्लास 6 से ही प्रैक्टिकल शुरू हो जाए, एक अच्छी लाइब्रेरी हो जिसमें बच्चा बैठ के पढ़ सके, उसको रीडिंग हैबिट हो। और मैं सिर्फ एकेडमिक रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरेचर की भी बात कर रहा हूँ। वो चीज बड़ी जरूरी है जो मैंने यहाँ पे अभी तक लैकिंग पाई है। जो भी बच्चा लाइब्रेरी आता है बस एग्जाम क्लियर करने के लिए, बट जिंदगी में और भी चीजें हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए यू नीड टू रीड मोर। तो आपने साइंस लैब्स बनाए, आपने लाइब्रेरीज बना ली, आपने उस जगह पे मैंडेटरी अटेंडेंस की और करिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो किया और रेगुलरली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ मीटिंग्स करके उसका फॉलो अप किया। छठी चीज, आपने वहां पे जो कंप्यूटर लैब डिफंक्ट पड़ा है, पास के कॉमन सर्विस सेंटर वाले को बोला आप आ जाओ, मैं आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एसएमसी रेजोल्यूशन निकाल लिया, आपका कोई ओनरशिप नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे, अपना कॉमन सर्विस सेंटर चलाएंगे ऑन वन कंडीशन, दैट यू विल यूज आवर कंप्यूटर फॉर योर सीएससी, वी विल यूज योर सर्विसेज फॉर आवर कंप्यूटर क्लासेस। आपका बच्चा कंप्यूटर सीखने लग जाएगा। 300 से 400 सीएससी पड़े हुए पूरे किश्तवाड़ में, तो इसका मतलब 850 स्कूलों में हर 2 स्कूल पे एक सीएससी। इतने तो कंप्यूटर लैब है ही नहीं हमारे। बट अगर हमें एक्शन प्लान बनाए कि भाई हमने अपने सारे कंप्यूटर लैब्स को चालू करना, तो आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। बिकॉज इसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि सब जगह गांव में पंचायतों में बात करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि भाई साहब हमको कंप्यूटर दिला दो। सरपंच साहब बोलेंगे साहब हमको कंप्यूटर दिला दो। मैंने बोला करोगे क्या? वो बगल वाली पंचायत में तो धूल खा रहा है, तो बोले नहीं सर अच्छा लगता है। अच्छा लगने के लिए थोड़ी कंप्यूटर लेते, सीखने के लिए लेते। तो काफी सारी चीजें स्टेटस सिंबल की तरह होती हैं। जैसे कंप्यूटर लैब होता है कि भाई मेरे गांव में मैंने कंप्यूटर लैब दे दिया। अभी एक साहब है हमारे, वो एक्सरे मशीनें खरीद रहे हैं। मैंने बोला यार आपके यहाँ पे एक्सरे का ना टेक्नीशियन है ना रेडियोलॉजिस्ट है, बिजली आपके यहाँ आती नहीं है, आप क्या एक्सरे खरीदो? तो हमको अपनी रियलिटी समझ के उसके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल। प्री प्राइमरी आपने बना दिए 100 से ज्यादा, अब प्री प्राइमरी बना दिए 100 से ज्यादा। आंगनवाड़ी का मर्जर अगर हम कर लें विदाउट मेकिंग आंगनवाड़ी फील इनसिक्योर, और वो कैसे? आप बोलो भाई आप 0 to 3 और लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर का टेक केयर करो, जो 3 to 6 वाले बच्चे हैं उनको हमारे पास भेज दो। इस बार हम शायद 8 से 10 आंगनवाड़ी को आपके स्कूलों में बना रहे हैं। वो सिटी पंचायत में फुलेल सिंह ने प्लान बनवाया जिसमें उन्होंने स्कूलों में जगह भी देखी, वो स्कूल सेलेक्ट करे जिनमें जगह है, उसको हम बना रहे हैं मॉडल आंगनवाड़ी। मॉडल आंगनवाड़ी के लिए अंदर का जो सेटअप है उसके लिए 2 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में अलग से रखा हुआ है। तो एक तरह से एक सिस्टम पूरा सेट हो रहा है जिससे कि आप अच्छे प्री प्राइमरी सेंटर्स अपने कई सारे स्कूलों में बना पाओगे, और ये मॉडल क्लस्टर्स अगर आप बना पाओगे, इन 2 चीजों से मुझे लगता है कि आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू। बाकी जितने भी हमारे डायरेक्टोरेट के प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं वो अपनी जगह है। हमारे यहाँ अब लेडी सैनिटरी पैड्स बना ली, सैनिटरी वेंडिंग मशीन लास्ट ईयर जाकिर था एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, 100 से ज्यादा स्कूलों में मैंने सैनिटरी पैड्स मशीन इंस्टॉल करवाई थी। आई एम श्योर दैट 100 के 100 में वो यूज नहीं हो रही है। वो सैनिटरी पैड यूनिट को फ्री में सैनिटरी पैड बांटने का मैंडेट है 5000 महीने के। आप कर लो उनके साथ टाई अप, बुलाओ उसको कि भाई तेरे को तो मैंडेट है, सर ने तुझे दिलवाया था सीएसआर में, हमको 5000 पैड दे, अपने 10 स्कूल 20 स्कूलों में वो पैड देने लग जाओ। आपका जो वो लड़कियां हैं उनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उनका अवेयरनेस का बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। तो ऐसी मुझे कुछ चीजें जो अपने लेवल पे लगती हैं। कैपेक्स और समग्रा में तो मैं कहूंगा काफी काम करने की जरूरत है। बच्चों में करियर काउंसलिंग भी थोड़ी अर्ली एज पे शुरू कर देनी चाहिए।
और करियर काउंसलिंग के लिए मुझे लगता है हम लोग टीचर अटैचमेंट की बात करते हैं। इस चीज में एक टीचर अटैच करके 4-5 टीचर्स को अटैच करके करियर काउंसलिंग ग्रुप बनाना चाहिए, जिनका होल एंड सोल काम हो पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमना और करियर काउंसलिंग देना। क्योंकि होता क्या है, टाउन के आसपास के एरियाज में तो करियर काउंसलिंग हो जाती है जो बड़े बड़े हैं, लेकिन वो बेचारे गांव के बच्चों में नहीं हो पाती। अभी मैंने एक लैपटॉप जो हमने इंडिपेंडेंस डे में बांटे, उसमें एक पतनाजी की लड़की थी जिसने क्लास 10 या 12 टॉप किया। अब उसके यहाँ पे उससे आप पूछेंगे कि भाई कभी तेरे यहाँ करियर काउंसलिंग हुई? मुझे तो नहीं लगता। जो भी ज्ञान था उसका इंटरनेट वाला था। तो अब जब आप कॉमर्स स्ट्रीम शुरू कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग की जरूरत है वहां पे। जब आप रिमोट एरियाज की बात करें, वहां पे करियर काउंसलिंग की जरूरत है। इन बच्चों ने क्या बुरा किया? इनके एक ही किस्मत खराब है कि रिमोट एरिया में रहें, दैट्स ऑल। टॉयलेट्स की बात करें, आप स्कूलों में जाओ, आपको आर्कियोलॉजी में लेसन मिल जाता है। एक 1980 का टॉयलेट, एक 1990 का, एक 2000 का, एक 2010। भाई पिछले 3 डिमोलिश कर दो, जगह खाली हो जाएगी और मनरेगा से उसमें किचन शेड बनवा लो। अभी हमने एक किचन शेड का एस्टिमेट बनाया, मुझे लगता है 20 से 30 हजार का है। सीजीआई शीट यूज करता है, बहुत मिनिमम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और मनरेगा में इस बार दबा के हम लोग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अच्छे एसेट बने, टेंजिबल एसेट बने। अगर हम ये चीजें कर लेते हैं तो मुझे लगता है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है वो भी छूट जाए, एड्रेस हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी। और जो हमारा एक विजन है कि हमारे किश्तवाड़ के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से और बाकी जिलों के सरकारी स्कूलों से बेटर हो, वो हम अचीव कर पाएंगे। टीचर अटेंडेंस पे मैं इतना ही कहूंगा कि काफी सॉफ्टवेयर्स आ गए, बायोमेट्रिक आ गया, फेस आ गया। मैं थोड़ा सा इसमें पुराने ख्यालात वाला हूँ। मुझे लगता है कि सोसाइटी को खुद रीइंफोर्स करना चाहिए और टीचर्स को भी खुद से रीइंफोर्स करना चाहिए। आप सब लोग लीडर्स हैं, आप सब लोग समाज के इज्जतदार लोग हैं। आप लोगों को अगर कोई मशीन बताए वो अच्छी बात नहीं है। मशीन आई थिंक एक मजबूरी सिस्टम में, जिसको बोलते हैं सम रॉटन एप्पल्स अर्न बैड नेम फॉर द एंटायर गार्डन, तो वो वाली बात हो जाती है। फॉर देम डेफिनेटली मशीन इज अ सोल्यूशन, बिकॉज सब जगह 100 लोग तो अच्छे के अच्छे नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ भी जैसे सारे ऑफिसर्स तो ऑनेस्ट नहीं होंगे, करप्ट भी होंगे, कम करप्ट भी होंगे, ऑनेस्ट भी होंगे। तो सेम वे वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, फाइंड आउट सॉल्यूशंस। और जैसे अभी सीओ साहब मुझे बता रहे कि भाई 6-7 महीने हैं रिटायर के, कुछ एक एक्शन प्लान बनाए कि भाई इस टाइम में मुझे ये अचीव करना है। डाइट टीम के साथ अगर आप कोलैबोरेशन कर लें, और ये कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई डाइट वाला अपना अलग कर रहा है, सीओ ऑफिस अपना अलग। आप 2 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं, ये 2 महीने पहले रिटायर हो रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो अगर हमारा एक कॉमन विजन बन जाए कि भाई हम ये चीजें अचीव कर लेते हैं और टाइम बद तरीके से उसकी हफ्ते में एक रिव्यू मीटिंग हो जाए, नथिंग कैन स्टॉप यू ऑल। क्योंकि आपका नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप सब कुछ अचीव कर पाते हैं। आप इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज कराते हैं, आप इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, आप सारे गांव के प्रोग्राम्स कराते हैं, सारे अवेयरनेस आपके थ्रू होते हैं। So you have a huge network, that is your USP. So that is all I had to add with regards to the department and I am really humbled. आप लोगों ने आज मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी है और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और डेफिनेटली जम्मू में आप कभी भी आए, मेरा ऑफिस हमेशा खुला रहेगा, आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच।